सो मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ भाई। बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है। बाकी मैं लाइट नहीं जलाता हूँ। अगर कोई आसपास आया चौकीदार वौकीदार, क्योंकि गेट पे चौकीदार थे भाई, तो उन्हें पता चल सकता है कि मैं किले के अंदर आ चुका हूँ, भानगढ़ किले के अंदर। बड़ी देर तक वो आवाज़ आती रही है और ये हिलता रहा है। विंड ब्लास्ट था, पता नहीं क्या था, मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की अब। सो इस वक्त हो चुका है अंधेरा भाई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। हम अलवर से भानगढ़ तक पहुँच चुके थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। इस वक्त मैं हूँ भानगढ़ के जंगलों में। पीछे आप देख सकते हो पूरा घना अंधेरा है। यहाँ पे एक सिर्फ छोटी सी दुकान है, ये देख सकते हो एक दुकान। और इस दुकान पे ही मैं रात को खाना खा के रात को जंगल की तरफ जाके भानगढ़ में सोने वाला हूँ भाई। काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है भाई सीन। आज तक ऐसा किसी ने ट्राई नहीं किया है। मैं पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करने वाला हूँ अपनी लाइफ में। वैसे अगर कहा जाए तो भानगढ़ किला जो है वो वर्ल्ड के हॉन्टेड प्लेसेस में से 10 में से 1 नंबर पे आता है भाई। और उस हॉन्टेड प्लेस के पास मैं आज रुकने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। सबसे पहले तो मैं इस ढाबे से एक खाना खा ले रहा हूँ भाई। ये पीली दाल है, साथ में रोटियाँ हैं भाई। ये दुकान भी रात के 8 बजे बंद हो जाती है, लास्ट 8 बजे तक खुलती है यहाँ की। और उसके बाद यहाँ खाना मिलने नहीं वाला है। तो मैं ये खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मैं अपनी टेंट लगाने की जंगल में जगह ढूंढूंगा भाई। और जंगल के अंदर टेंट लगाऊंगा और वहीं सोऊंगा। खाना तो मिलने वाला नहीं जंगल के अंदर, और खाना बनाने का सामान भी नहीं है मेरे पास, तो खाना खा के ही जाना ज़रूरी था। तो बढ़िया है, खाना मिल चुका है, खाना खाते हैं और फिर जंगल की तरफ निकलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अपना सारा ही सामान ना, जिस ढाबे पे मैंने खाना खाया यहीं छोड़ दूँ। ज़्यादा सामान लेके ना जाऊँ। जंगल के अंदर कितना चलना पड़े, रात में कहाँ कहाँ घूमना पड़े, कोई परेशानी पड़े, तो एक्स्ट्रा सामान अपने साथ ना रहे, हल्का हल्का सामान रहे। सिर्फ ये फ़ोन रहेगा मेरे पास और कुछ नहीं। तो चलते हैं भाई, सारा सामान यहाँ छोड़ के टेंट लगाने की जगह ढूंढते हैं अभी जंगल के अंदर। अपना ये रहा अपना बैग, और ये रहा मेरा टेंट और स्लीपिंग मैट। ये सिर्फ मैं अपने साथ यही लेके जाने वाला हूँ। ये मैं यहीं छोड़ दूँगा भाई। इसमें ये रहा। मैंने अपना बैग वहाँ रख दिया है भाई। बाकी मैं अपने साथ टेंट लेके चलता हूँ भाई अपने जंगल की तरफ। सो भाई टेंट लगाने के लिए मैं जंगल में जगह ढूंढने जा रहा हूँ भाई। पीछे दुकान रह चुकी है और आगे की तरफ सारा जंगल है, भानगढ़ की तरफ भाई। ये लास्ट होटल पड़ता है, फिर इसके बाद सारा जंगल होता है। एक रस्सी लगी होती है, उसको क्रॉस नहीं करने दिया जाता लोगों को। तो जंगल की तरफ से चलते हैं। टेंट देखते हैं कहाँ जगह मिलती है लगाने के लिए भाई। इस वक्त खतरनाक सीन है भाई, और मैं अकेला हूँ यहाँ पर, कोई भी नहीं है मेरे साथ। तो ये सामने दीवार दिख रही है ना भाई, इस दीवार को पार करना है। और पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, इसको कांटे भी लगे हैं। कैसे पार करूँगा? देखता हूँ कोई जगह, देखता हूँ फिर पार करता हूँ। तो ये दीवार है भाई, यहाँ पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, फ्लैश लाइट जल रही है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है भाई। मैं दीवार क्रॉस करके सीधा जंगल के अंदर मिलता हूँ आप लोगों को भाई। सो अपना टेंट पूरा लग चुका है भाई, और टेंट के अंदर चलते हैं। पीछे पूरा जंगल है, देख सकते हो आप। चलते हैं अंदर। सो मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ भाई। बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है।
बाकी मैं लाइट नहीं जलाता हूँ। अगर कोई आसपास आया चौकीदार वौकीदार, क्योंकि गेट पे चौकीदार थे भाई, तो उन्हें पता चल सकता है कि मैं किले के अंदर आ चुका हूँ, भानगढ़ किले के अंदर। एग्जैक्टली तो अंधेरा हो रखा है इस वक्त, सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर मैं आपको सुबह बाहर का सारा इलाका दिखाऊँगा। अभी रात के 8 ही बज रहे हैं, मैं टाइम दिखाता हूँ आपको। ये देखो 9 बज गए भाई, अंदर आते आते 8:45 का टाइम हो रहा है। 8 बजे लगभग मैं अंदर घुसा था, मुझे जगह ही नहीं समझ में आ रही थी कहाँ टेंट लगाऊँ, बड़ा मुश्किल था भाई। अभी एक जगह समझ में आई है, यहाँ साफ सा था थोड़ा, और साइड में ना मंदिर भी है। बाकी यहाँ आराम से लगा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोते हैं। बाकी सुबह आपको जगह दिखाता हूँ, मतलब सोएंगे क्या, खैर मुझे यहाँ पे देखता हूँ कुछ मिलता है तो, अंधेरे में कुछ मूवमेंट होती है, कुछ पता चलता है तो आपको दिखाऊंगा। रात में कुछ फील होता है तो डर तो बहुत लग रहा है, खैर मैं अंदर तो आ गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ कुछ होगा नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर ना एक हवा सा बना हुआ है, और मुझे लगता है बस वो हवा की वजह से लोग डरे हुए हैं, पर असलियत में कुछ नहीं होता होगा यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है भाई। बाकी देखते हैं रात में क्या होता है, अभी तो अंदर ही हूँ मैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि 12 बजे के बाद ही जितनी भी वो होती ना आत्माओं की ताकतें बढ़ जाती हैं, और 12 बजे के बाद ही कुछ होगा तो ऐसा लोग बताते थे यहाँ के लोकल, और जो यहाँ पार्किंग वाले थे ना, उन लोगों से सुना था। बाकी देखते हैं क्या होता है भाई। लगातार एक कुत्तों को ही आवाज़ें आ रही हैं भाई। मैं एक बार फ्लैश चालू करता हूँ, बंदर ठंड में तो फ्लैश तो चालू कर ही सकता हूँ, क्या आपको भी आ रही होगी आवाज़, ध्यान से सुनना। बस ये कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं सारी लगातार, ख़तरनाक तरीके से, भौंकने की और रोने की। थोड़ी देर पहले ना गाड़ियों की चलने की आवाज़ भी आ रही थी, क्योंकि जो मेन हाईवे ना वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी। अभी गाड़ियों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, पर कुत्तों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है भाई, और ये आवाज़ काफ़ी ख़तरनाक है। खैर मतलब रोता है ना कुत्ता तो थोड़ा बुरा लगता है, क्यों रो रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा, पर रो रहे हैं कुत्ते, काफ़ी अजीब सा हाल है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने काफ़ी बड़ा पंगा तो नहीं ले लिया है। लगभग मुझे 1 घंटा हो चुका है वैसे यहाँ पे। बस ये कुत्तों की रोने की आवाज़ और गाड़ियों की आवाज़, जो मेन हाईवे ना उन गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ नहीं थी। पहले पहले ना बड़ी तेज स्पीकर भी बज रहे थे, जैसे शादी किसी की हो रही हो ना तो स्पीकर की बजने की आवाज़ भी आ रही थी। दूर किसी की शादी हो रही होगी शायद, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, वो भी आना बंद हो चुकी है। 10 से ऊपर का टाइम हो चुका है ना, तो 10 बजे के आसपास बंद हो चुकी है आवाज़ वो आना। बाकी अभी ऐसे ही है भाई, देखते हैं और थोड़ी बहुत देर ऐसी बैठने के, नींद नहीं आ रही है, लेटने का मन भी नहीं कर रहा है। थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो बार बार टेंट खोल के देखता हूँ बाहर कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, पर कुछ दिखता ही नहीं। अंधेरा अंधेरा है, दूर दूर ना लाइट दिखती हैं, जो गांव की लाइट है ना वो दिखती हैं, पर आसपास कोई भी नहीं है, जंगल है पूरा खाली। बड़ा अजीब सा है। खैर अकेला होना इंसान तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा डरावना लग रहा है भाई। वैसे अगर साथ में कोई होता ना तो इतना डरावना शायद नहीं लगता। चाहे शायद यहाँ पे कोई नहीं भी हो ना तो भी डर लगता रहता है। अभी मैं आपको टाइम दिखाया था और रात का टाइम हो चुका है, 11:15 हो रहे हैं भाई। क्या है पता नहीं लग रहा है, पर सच्ची में डर बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है भाई सच्ची टेंट, बाप रे। और भाई बड़ी देर तक वो आवाज़ आती रही है और ये हिलता रहा है।
विंड ब्लास्ट था, पता नहीं क्या था, मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। अब बड़ा ख़तरनाक था। अभी थोड़ी शांति हुई है, हवा बंद हुई है, टेंट बिल्कुल हिलना बंद हो चुका है। नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ बिल्कुल चौपड़ी मार के सीधी तरीके से। अजीब सी आवाज़ें भी आ रही बाहर से। चमगादड़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, और वो चमगादड़ आवाज़ कर रहे हैं भाई बाहर। चमगादड़ उड़ के भी गया है जस्ट अभी। खतरनाक हाल है भाई। अब हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की। मैं बहुत हिम्मत करके बाहर निकला था। मैं तो भाई सुबह ही निकलूँगा, अब डर के हमारे बाहर नहीं निकला जा रहा बिल्कुल भी। जैसे जैसे कोशिश करके ना भगवान का नाम लेके सो जाता हूँ भाई सच्ची। ठंड लगने लगती है काफ़ी ज़्यादा इस वक्त। पूरी रात कुत्तों ने भौंका है। रात भर बहुत ठंड लगी है भाई, और भूतों के डर से यार ठंड लग रही थी भाई, और कंबल ओढ़ा, उसके बाद आराम मिला, नींद भी लग गई थी। इतने में लग गया है। आने से पहले पहले टेंट बंद कर देते हैं, टाइम से उठ जाते हैं भाई। बाप रे भाई, ये चिड़ियाओं ने रात भर आवाजें की और कुत्तों ने भौंक भौंक के दुखी किया सच्ची। पूरा सुनसान है भाई। फटाफट जल्दी से जल्दी पहले टेंट बंद करते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे आप लोगों से। ये पड़ा अपना टेंट बंद करते हैं से पहले। वो लोकेशन पे अपना टेंट है भाई। पीछे डोम्स हैं, सामने वो रहा मंदिर, और वो रहा सामने किला भाई। बहुत सारे लोगों के मेरे साथ क्वेश्चंस होंगे कि आपको यहाँ पर कैसा लगा भाई। रात भर आप सोए भानगढ़ के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ, वर्ल्ड वन ऑफ दी हॉन्टेड प्लेस, मतलब टॉप 10 की रैंकिंग के अंदर आने वाला भानगढ़ पैलेस, उसके अंदर मैं सोया भाई रात में। जनरली बताऊँ ना, मुझे जितना आने में और जितना जाने में डर लग रहा है ना, उतना मुझे कहीं डर नहीं लगा यहाँ पे। बाकी हाँ, यहाँ पे ना एक चीज़ है, रात को ना बंदर और इवन ये जो देखो ना पैरट्स, और ये आवाज़ें करते हैं, चिड़िया पैरट, ये पता नहीं कौन सी जो भी जानवर है वो आवाज़ करते हैं। इवन चमगादड़ भी आवाज़ करते हैं, चमगादड़ दिखता भी है। तो वो जो चीज़ है ना, वो बड़ी खतरनाक है। जब वो देखता है ना तो आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि देखो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है भानगढ़ की, मैंने भी सुनी हुई है, बचपन से सुनते हुए आए हैं। पर ये मेरा सेकंड टाइम था, मैं भानगढ़ सेकंड टाइम आया हूँ, तो मैं थोड़ा खुल गया था इस जगह से, तो इसलिए मुझे इतना डर भी नहीं लगा। मैं बचपन में भी आया हूँ एक बार, और तब भी मैं रात में ही आया था अपने दोस्तों के साथ, तो भी कोई खतरा नहीं हुआ था। और इस बार भी मैं रात में ही आया हूँ, तो भी मुझे कोई डर नहीं लगा। तो वो उस टाइम पीरियड का थोड़ा बिल्ट, अब मेरे को थोड़ा वो काम आया, तो थोड़ा दिल खुला। पर मैं आप लोगों को बोलूँगा भाई, सजेस्ट करूँगा, जिनका दिल कमज़ोर हो, जो लोग मतलब कभी ऐसी चीज़ें थ्रिल कभी ट्राई नहीं किया, उन लोगों के तो बिल्कुल ये ट्राई करना मना ही है। क्योंकि भाई जब आप ये ट्राई करोगे ना, ऐसी कोई भी जगह, जैसे शमशान घाट पे भी सोगे ना, तो क्या होता है, आप जब बहुत कमज़ोर दिल के होते हो तो कोई भी आवाज़ सुन के ना इधर उधर भागने लग जाते हो। भागने की सिचुएशन में क्या होता है, छोटी छोटी दीवारें, आप टकरा के उनसे गिर सकते हो, तो उसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, और आप सोचोगे शायद किसी आत्मा ने आपको मार दिया, ऐसा कुछ हो सकता है भाई। पर जनरली बताऊँ तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बस नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि देखो बंजर पड़ा है पूरा शहर। किसी ना किसी टाइम पीरियड में यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे, हो सकता है उस टाइम पीरियड में मैजिक भी किया उसके ऊपर यहाँ के जो सारे लोग हैं, तभी ये एरिया पूरा बंजर हो गया और सारे लोग चले गए यहाँ से, आधे आधे घर दिख रहे हैं। पर अगर आप आज की डेट में देखो तो ये बिल्कुल शांत हो चुकी है और खूबसूरत जगह है। क्योंकि मैं सुबह उठा ना, इतना प्यारा दिख रहा था किला और ये पूरा एरिया, क्योंकि गार्डन है बहुत ब्यूटीफुल सा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी गार्डन दिखाऊंगा थोड़ा आराम से। मैं जल्दी जल्दी में पहले टेंट पैक करने की कोशिश में था, ताकि कोई आए तो उन्हें टेंट ना दिखे। बाकी अभी थोड़े थोड़े लोग गेस्ट आने लग गए हैं, मतलब टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो थोड़ी देर बाद अपन आराम से बाहर भी निकल सकते हैं। वैसे टाइम से टेंट बंद हो गया, टाइम से हम आ भी गए थे अंदर, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस एक चीज़ मुझे फील हुई कि देखो यहाँ पे जब आप आते हो, तो जैसे जब आप आते हो अंधेरा होता है चारों तरफ, आपको समझ में नहीं आता आपने जाना कहाँ है।
तो बहुत घबराहट होती है उस टाइम पीरियड में ना। कई बार क्या होता है अंधेरे में ना आप किसी ना किसी चीज़ से टकराते हो, लाइट नहीं होती है, मोबाइल की लाइट से कुछ लिमिटेड एरिया दिख रहा होता है, तो बड़ा दिक्कत होती है भाई। तो ये चीज़ें थी जो मुझे फील हुई रात में। बाकी यहाँ पे जो चिड़ियाँ आवाज़ करती हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं रात में भी, तो उनकी भी आवाज़ थोड़ी डरावनी लगती है। इवन कुत्ते रोते भी हैं रात में बहुत, जो उनका कर्स है ना उसके वजह से आपको डर लगता है कि रो क्यों रहे हैं भाई। बाकी सही है। मुझे रात में ना एक किला नहीं दिखा, किला बिल्कुल बगल में था, नहीं तो मैं किले में जाके टेंट लगा लेता। ढूंढते ढूंढते जहाँ जगह मिली वहाँ लगा लिया, बस इतना समझ में आ गया था भानगढ़ के अंदर आ चुका हूँ। तो मैंने बोला भाई पूरे ही एरिया में मैजिक होगा, थोड़ी जगह पे थोड़ा ना होगा, तो जहाँ जगह मिले वहाँ लगा लो फटाफट, और जो चैलेंज अपने लिया था वो पूरा कर लेते हैं। बाय द वे मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी ये चैलेंज नहीं करने के लिए, क्योंकि भाई ये खतरनाक है, वन ऑफ द रिस्कीएस्ट वन है। मैंने तो पता नहीं कैसे कर लिया, रात भर डरता रहा। मैं खुद दूसरी बार कभी ट्राई नहीं करूँगा भाई। अभी टेंट पैक कर लिया है, अपन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। थोड़ी बहुत देर में बस बाहर निकलते हैं, जैसे थोड़े बहुत टूरिस्ट अंदर आ जाएंगे ना, फिर अपन बाहर निकलेंगे आराम से। बाय द वे रात में पहले टेंट मैंने यहाँ लगाया था, और फिर जैसे ही मतलब थोड़े दिन होने लग गया था ना, तो रोशनी आने लग गई, तो मुझे समझ में आ गया था। यहाँ से उठा के टेंट फिर मैं अंदर ले गया, पैक वैक किया आराम से, और अब निकलते हैं भाई बाहर। वैसे जगह अंदर वाली ज़्यादा बढ़िया थी इसके जगह से। खुली होने की वजह से ही पूरी रात टेंट पहले हिलता रहा है भाई, बाद में अंदर करने के बाद नहीं हिला था। बाकी ये जगह जो थी ना वो पूरी खुली थी, तो इसी वजह से हवा चलती थी और मुझे लगता था कोई टेंट हिला रहा है। और हवा तो चलेगी भाई जब इतना खुला एरिया होगा। ये देखो भाई पूरा खुला खुला एरिया है। बाकी एक बात बता दूँ, टूरिस्ट आ चुके हैं, साथ साथ में जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं जो ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने साथ स्पीकर लेके आए हैं भाई। वो ऊपर जाके स्पीकर बजा रहे हैं और लोग यहाँ पर आने से डर रहे हैं। हद हो गई यार, क्या बोल सकते हैं। वहाँ देखो सारे भाई टूरिस्ट लोग आ रहे हैं भाई, आसपास के गांव से लोग। भानगढ़ किले में बच्चे बच्चे तक आ रहे हैं। ये बहुत दुखी करते हैं रात में भाई, आवाज़ें करते हैं। ठीक हो, भूत रहते हैं यहाँ पे? कहाँ पे? तुमने देखे? बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, ये तो बाजार है दोनों साइड। अच्छा, पर तुमने भूत कभी देखे यहाँ पे? भूत हमने तो यहाँ दिन में रहते हैं, रात को नहीं। रात में नहीं रहते हैं? कोई रहा है कभी रात में यहाँ पे? हाँ रहते हैं ना, गार्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? गाइड रात में यहाँ पे? फिर उनके साथ कुछ हुआ? टक्का लगा के चले जाते हैं वो गेट। अच्छा अच्छा, गार्ड रहते हैं, ओके। लो भाई एक चीज़ और पता चली, रात में जो बाइक चलने की आवाज़ आती थी ना मुझे बार बार, वो बाइक चलने की आवाज़ ये थी कि गार्ड आते थे राउंड मारने के लिए, तो वो आवाज़ थी भाई। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या है, हद हो गई यार। यहाँ देखो भाई एक लंगूर हवा में लटक रहा पूरा, ये देखो इसे मस्ती सूझ रखी सारी। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था, जहाँ पे रात में आवाज़ें आती रहती हैं, तो यहाँ पूजा वूजा होती है, तो यहीं की आवाज़ वहाँ तक आती है पूजा की। भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, आज से लगभग 12 साल पहले भी मैं इस जगह पे आया था। तब ना तो यहाँ पे रोड हुआ करती थी, ना ये पार्किंग हुआ करती थी। ये जो सामने वाला मंदिर है यहाँ डायरेक्ट तक हम जा सकते थे, गेट नहीं हुआ करता था। पर अभी काफ़ी डिफरेंस हो चुका है पहले से अब में। चलो भाई हम निकलते हैं बाहर की तरफ। और अभी आप देखो भाई यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियों से लोग लगातार आते जा रहे हैं। सो मैं वापस पहुँच चुका हूँ कृष्णा ढाबे, जहाँ पे मैंने कल रात को खाना खाया था भाई, और खाना काफ़ी बढ़िया मिल चुका था। और अभी मैं यहीं पे सामान छोड़ के गया था कल रात वाले वीडियो में, मतलब आपने इसी वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में देखा होगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ। वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे हाईवे की तरफ जाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में वहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है भाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सारा खर्चा आपको नीचे लिख के आ रहा होगा भाई, कोई भी खर्चा नहीं हुआ है आज वाले व्लॉग में भी। लगातार पैसे सेव करके चल रहा हूँ, क्योंकि आगे हम निकल रहे हैं इसके बाद जयपुर की तरफ, तो वहाँ खर्चा काफ़ी होने वाला है भाई। तो मिलते हैं कल सुबह, लाइक करके जरूर जाना, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए इस व्लॉग के लिए, कमेंट करके जाना, और मिलते हैं कल, बाय बाय। सो हमारे पास 380 रुपये पहले वाले दिन में बचे थे, और अभी यहाँ पर हो चुके हैं आज के टोटल मिला के, मतलब 200 रुपये पर डे का मिला के 580 रुपये, जो कि हमें आगे जयपुर जब हम पहुँचेंगे तो वो यूटिलाइज़ करने में काम आएंगे भाई।